डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन हुआ। इस वर्ष का मुख्य विषय था बहुसंकट के मध्य सुख व कल्याण, भारतीय ज्ञान परंपरा से प्राप्त अंतर्दृष्टि, जिसमें दुनिया भर से विद्वानों ने भाग लिया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने भगवत गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत को आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियों में गीता का संदेश योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। प्रोफेसर चौहान ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का जिक्र करते हुए आत्म अनुशासन और मानसिक स्पष्टता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा, सच्ची खुशी केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मबोध में है। कॉन्फ्रेंस के विशिष्ट अतिथि संस्कृत विद्या विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव रंजन ने भारतीय ज्ञान परंपरा में संतोषम परम सुखम के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वैदिक काल से ही प्रकृति संगत जीवन शैली को अपनाया है और आज की वैश्विक समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग के समाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारतीय भाषा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की बात की ताकि व्यापक मानवीय विकास संभव हो सके। कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र का संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कॉन्फ्रेंस समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने दिया। कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट एसोसिएट प्रोफेसर अतीश खड़से द्वारा प्रस्तुत की गई। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश, ओमान सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से आए 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। बार जो पानी पहले था, आपने स्नान किया था ज्ञान की गंगा में, दोबारा वही आपको गंगा नहीं मिलेगी। अगली बार जब आप स्नान करेंगे तो बदल चुकी रहेगी। इसलिए ज्ञान का भी प्रवाह होते रहना चाहिए। क्या था वही श्रेष्ठ है, वही होना चाहिए, वही रहना चाहिए, ऐसा ना सोचते हुए जो कुछ नई परिस्थितियों में उसको भी लेते हुए और कुछ और नया उसमें अच्छा वाला जोड़ते हुए चल सकें अगर, तो ये सबसे श्रेष्ठतम होगा। तो वर्तमान सरकार की बात करें तो वो सनातन की बात कर रही है, तो गुरुकुल तो फिर उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो लागू करना चाहिए। हाँ, गुरुकुल परंपरा अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन आज के युग को हम प्राचीन युग में जो स्थितियाँ थी उससे आज की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो आज के वर्तमान परिस्थितियों के रिक्वायरमेंट्स को, जो आज की ज़रूरतें, उसको समावेशित करते हुए अगर गुरुकुल परंपरा के कुछ अंश लिए जाएं और आज की चीज़ों का कुछ अंश लेके एक नई व्यवस्था बनाई जाए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।